हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन। विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 10 क्वेश्चन आर डे सीरीज में आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न है कि 49वां G7 समिट कहां पर होगा। विकल्प ए है नागासाकी, विकल्प बी है हिरोशिमा, विकल्प सी है फ्यूजियामा और विकल्प डी है यावाता। जैसा कि आप जानते हैं ये सभी शहर जापान के शहर हैं। इनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना है। फटाफट आप बताइएगा। तो इसका जो सही विकल्प है आप याद कर लीजिएगा, वो है हिरोशिमा। आपको मालूम होगा कि अभी जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे और इसी समय भारत जो है हमारा वो G20 को की अध्यक्षता कर रहा है और G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? जापान करेगा। इस कारण से ये जो प्रश्न है वो चर्चा में रहा है। और आइए अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल भी देख लेते हैं। Hiroshima, the 49th G summits will be held from 19 to 21 मई। अब आपको याद करना है कि 19 मई से 21 मई 2023 तक ये जो समिट होगी वो हिरोशिमा में आयोजित की जाएगी। और हिरोशिमा जो है वो कहां पर आता है? वो जापान में आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है जी समिट का ये कौन सा क्रम है, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है यहाँ पे 49th जो है ये जी समिट होगा, G7 समिट होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस एक भारतीय को विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया है। विकल्प ए है शक्तिकांत दास, विकल्प बी है रघुराम राजन, विकल्प सी है केवी कामत और विकल्प डी है अजय पाल सिंह बंगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, अजय पाल सिंह बंगा। याद रख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही है, तो डी विकल्प सही है। अजय पाल सिंह बंगा को जो बिडेन ने विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया था। आइए अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं हम कि जो अजय पाल सिंह बंगा हैं ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। अमेरिका में ये जो है जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन है करंट में, ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं जो बिडेन है वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए तीसरा प्रश्न जो हम है उस पर डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न G20 से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि G20 की जो स्थापना है वो किस एक संकट के बाद हुई थी। विकल्प ए है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी एशियाई वित्तीय संकट के बाद, विकल्प बी है यूएस सब प्राइम फाइनेंशियल क्राइसिस यानी अमेरिकी सब प्राइम वित्तीय संकट के बाद, विकल्प सी है खाड़ी संकट के बाद, विकल्प डी है क्यूबा संकट के बाद। आपको इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है आंसर आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस यानी विकल्प ए सही है। अब ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ये 1999 में आया था, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे थोड़ा सा हम अधिक जानते हैं। इसमें आपको पता होगा कि 1999 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो उस समय क्या हुआ था, वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स हैं यानी विभिन्न देशों के जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर हैं उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया था। और इसका नाम उस समय था, ये जो अभी G20 है उसने शुरुआत की थी एक फोरम या मंच के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे डेवलप हुआ है और फिर बना ये G20। ओके, और अब उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे विषय, कई सारे उद्देश्य उसके हैं। चौथा विकल्प है हमारा, प्रश्न है समूह 20 के देशों के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। यानी G20 का जो एक नेचर है, स्वरूप है या उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें से एक प्रश्न पूछा गया है। तो समूह 20 के देशों की कौन सी एक विशेषता नहीं है। पहला है कि ग्लोबल जीडीपी में G20 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 85% है। विकल्प बी है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में
G20 का जो शेयर है वो 75% है। विकल्प सी है कि विश्व की कुल जनसंख्या में G20 देशों का योगदान या अंश है वो कितना है, 2/3 है। चौथा है डी विकल्प है कि G20 जो समिट है वो बाई एनियल यानी कि 2 वर्ष के बाद होती है। तो आपको इसमें से गलत कथन चुनना है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी ये गलती कर देते हैं कि सही और गलत को, सही है को वो गलत है समझ लेते हैं, गलत है को सही है समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना है, यानी हमको क्या चुनना है, नॉट करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका विकल्प डी सही है। G20 की जो बैठकें होती हैं वो प्रत्येक 1 वर्ष के बाद होती हैं, यानी एनुअली होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर डी विकल्प गलत है। इससे अधिक और क्या इंफॉर्मेशन है वो हम जानते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये जो G20 है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, कि वो 85% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, यानी विश्व की जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 85% योगदान करता है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 75% योगदान करता है, और विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग G20 देशों में रहता है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि G20 में जो समूह 20 के देश हैं उसमें आपको याद रखना है 19 देश हैं। कितने देश हैं, 19 देश हैं, और एक जो आपका पार्ट है इसमें वो है EU यानी यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रकार से ये कहलाता है G20, राइट। तो कंट्रीज तो 19 है, और यूरोपीय संघ को अगर अपन मिला देते हैं तब हो जाता है वो G20। इसको आप विशेष याद रखिएगा, यहाँ पे लोग मिस कर देते हैं। 5वां प्रश्न है युविका प्रोग्राम क्या है। विकल्प ए है फॉर यूथ साइंटिस्ट, मतलब ये युवा वैज्ञानिकों के लिए है। विकल्प बी है युवा उद्यमियों के लिए है। विकल्प सी है युवा खिलाड़ियों के लिए है, और विकल्प डी है सभी के लिए, सभी यूथ के लिए है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वो ए है, ये ध्यान रखिएगा। यूथ साइंटिस्ट के लिए ये प्रोग्राम हमारी इसरो ने शुरू किया गया है। इससे कुछ अधिक जानते हैं हम, अब इसके बारे में है क्या। सबसे पहले आपको युविका का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो युविका का फुल फॉर्म है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, याद कर लीजिएगा, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। और ये किसने शुरू किया था, इसरो ने किया था। क्यों किया था, उसका उद्देश्य था कि जो स्टेम है, स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी ये जो 4 आपकी एक डिसिप्लिन है, 4 तरह के जो कोर्स हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 6ठा है हमारा, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि सर्टोपोडियम विंध्या क्या है। अभी ये काफी चर्चा में रहा है। तो विकल्प ए है एक छिपकली है, ये मतलब नई प्रजाति खोजी गई है ना, तो वही प्रजाति है क्या, कि ये छिपकली है, विकल्प ए। विकल्प बी है कीट है, कोई इंसेक्ट है। विकल्प सी है एवियन है यानी पक्षी है। विकल्प डी है मछली या फिश है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। आपको मालूम होगा कि गुजरात में अभी जो रेप्टाइल्स की नई प्रजातियां हैं, यानी सरीसृपों की जो नई प्रजातियां हैं, वहां पे कई सारी प्रजातियां अभी खोजी गई हैं। उन्हीं में से ये प्रजाति अभी खोजी गई है। तो आपको बताना है कि इसमें है क्या सही। तो मैं यहाँ पे आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका सही जो आंसर है वो ए सही है। कौन सा आंसर सही है, ए सही है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं ना। तो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने इसको डिस्कवर किया है, और इस नई स्पीसीज है। ये नई स्पीसीज कौन सी है, ये नेक्ड टोड गेको है। गेको का मतलब होता है एक प्रकार का लिजर्ड। कौन सा लिजर्ड, कार्निवोरस लिजर्ड। कार्निवोरस लिजर्ड का मतलब एक मांसाहारी एक प्रकार की छिपकली है ना, ये आप याद रखिए, जिसका नाम क्या है, सर्टोपोडियम विंध्या। अब विंध्या लगा है तो कई लोग इसको मानेंगे कि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कहाँ खोजा गया है, गुजरात में खोजा गया है। ये आपको याद रखना है। ओके, कहाँ पे खोजा गया है, गुजरात में, दाहोद और पंचमहल में इस प्रकार की जो नई स्पीसीज है उसको खोजा गया है। तो ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होगा हमारा 6ठा प्रश्न। अब 7वां जो प्रश्न है हमारा वो पर्सनालिटी से रिलेटेड है, जो पर्सनालिटी न्यूज में या चर्चित व्यक्तित्व है। पेरुमल मुरुगन क्यों चर्चा में है।
ये तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। अब आपको बताना है कि पेरुमल मुरुगन क्यों चर्चा में है। क्या इन विकल्प ए है एबेल प्राइज 2023 के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। विकल्प बी है इन्हें 2023 के नोबेल प्राइज के लिए नामांकित किया गया है। विकल्प सी है इंटरनेशनल ग्रैमी अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। विकल्प डी है इन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 के लिए नामित किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से एक सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है डी। डी याद कर लीजिएगा। इनको अभी जो बुकर प्राइज 2023 है उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है और ये हमारे भारत के लिए ये गौरव की बात है। पेरुमल मुरुगन कहाँ से आती है तो तमिलनाडु से आते हैं। अब इनका जो क्रिएशन है, इन्होंने कोई जो किताब लिखी है वो किताब का नाम क्या है वो हम जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है विकल्प डी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। आप जानते हैं बुकर प्राइज जो है वो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ओके, अब इसके इनके बारे में जानते हैं। पेरुमल मुरुगन का जो उपन्यास है जिसका नाम है पुक्कुझी, क्या नाम है पुक्कुझी। पुक्कुझी के लिए इनको एक प्रकार से नॉमिनेट किया गया है। पुक्कुझी को और किस नाम से जाना जाता है पायल। ये किस भाषा में लिखा गया है इंग्लिश भाषा में लिखा गया है ना। और इस नोवेल को जो है नॉमिनेट किया गया है बुकर प्राइज 2023 के लिए। हम चाहेंगे कि भाई इनको ये पुरस्कार मिले। अब आते हैं अंतिम प्रश्न है हमारा 5वीं आसियान भारत बिजनेस समिट कहां पर आयोजित की गई थी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है सिंगापुर, विकल्प बी है कुआलालंपुर, विकल्प सी है बैंकॉक और विकल्प डी है जकार्ता। फटाफट आंसर करना है आपको। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इसका सही विकल्प है बी, यानी कुआलालंपुर में 5वीं आसियान भारत व्यापार या बिजनेस सम्मेलन वहां पर आयोजित किया गया था। इससे अधिक क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये कुआलालंपुर में आयोजित की गई, लेकिन कुआलालंपुर में जो होटल है वहां पर ये आयोजित की गई थी जिसका नाम है टाइम्स स्क्वायर होटल। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना याद रखिएगा कि ये कुआलालंपुर में ये जो है समिट हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कब हुई, तो ये भी आप याद रखिएगा 6 मार्च 2023 को ये समिट हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज का हमारा ये एमसीक्यू का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे इसी प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।